नमस्ते भाई। और आज की खुशखबरी आ रही है रेलवे की तरफ से। आपको पता है रेलवे ने जनवरी में जो पोस्ट अनाउंस की थी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की, जिनमें वैकेंसी बहुत कम आई थी और स्टूडेंट काफी निराश हुए थे। मात्र 5,696 वैकेंसी आई थी। वो वैकेंसी बढ़ाकर अब 18,799 कर दी गई हैं। लगभग 18,800 वैकेंसी इस समय ये कर दी है रेलवे ने। तो बहुत सारे बच्चों ने गुस्से में मुंह फुला के फॉर्म नहीं भरा था कि इतनी कम वैकेंसी है, ये हम नहीं भरेंगे। ठीक है, अब वो थोड़े से परेशान उदास हो रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बढ़ के 18,800 हो गई है। हालांकि ये वैकेंसी बढ़ी जरूर है, पर आज भी रेलवे को जितने असिस्टेंट लोको पायलट की जरूरत है, रेलवे में जितने कर्मचारियों की जरूरत है, उसके हिसाब से वैकेंसी बहुत कम है। अगर ये वैकेंसी 50,000 भी कर दी जाए तो भी मेरे दोस्तों पूरी भरपाई शायद ना हो, कि रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं जिनको भरा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि रेलवे एएलपी की पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो साल 2019 में आई थी। आज 5 साल बाद असिस्टेंट लोको पायलट की मात्र 18,799 वैकेंसी ही भरी जा रही है। इस दरमियान में ना जाने कितने रेलवे ट्रैक बिछे, कितनी मालगाड़ियां चली, कितनी और ट्रेन चली, लेकिन वैकेंसी केवल जो है टनक सी आई हैं। और उन वैकेंसी आने का कारण भी है, आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय में रेलवे की दुर्घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी आपको पता है कि 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा में जो है ट्रेन जो है एक्सीडेंट हुआ। पैसेंजर ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने आके ठोक दिया और उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, कुछ की दुखद मृत्यु भी हुई। पश्चिम बंगाल में हुए कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने लिया फैसला। फिर रेलवे को मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा कि हादसे के बाद 18,799 रेल ड्राइवरों की भर्ती होगी। ये भी मजबूरी में, इनका मन नहीं था वैकेंसी में भर्ती कराने का। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है कि कहीं रेलवे सबक ले रहा है और वाकई में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होनी चाहिए। कि समय हमारे जितने भी लोको पायलट हैं बहुत ज्यादा अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। कई कई रात उन्हें जो है जागकर ट्रेन चलानी पड़ती है। अब अभी जांच में भी पता चला है कि मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो पिछले 4 रातों से सोया नहीं था। यह न्यूज 24 पे खबर आई हुई है। मैं आपको बताता चलूं कि इस समय वैकेंसी 5,696 से 18,799 हो चुकी हैं। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आया है कि हमने जो नोटिफिकेशन निकाला था 1 जनवरी 2024 को असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट का, जिसमें 5,696 वैकेंसी थी ऑल ओवर द इंडियन रेलवे, सभी जोन में मिलाकर। अब उसमें एडिशनल डिमांड की गई है रेलवे के जोन्स द्वारा और वैकेंसी अब एएलपी की बढ़ा के 18,799 कर दी गई है। एक बात डाउट यहां पे बच्चों का है, सर हम उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब वैकेंसी बढ़ गया है तो क्या हम दोबारा फॉर्म भर पाएंगे, क्या हमको दोबारा मजा मिलेगा? नहीं, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था वही इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे, बढ़ी हुई वैकेंसी का। नए स्टूडेंट को कोई मौका नहीं मिलने वाला दोबारा से फॉर्म भरने का। यहां पे साफ साफ लिखा गया है, opportunity will be also be given to existing candidates to revise their choice of RRB once detail are published। यानी कि आपको दोबारा फॉर्म भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है 1 जनवरी से, आपका कब आई थी इसकी वैकेंसी? 20 जनवरी से 19 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे गए थे। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, लेकिन वो एक चीज जरूर कर सकते हो, अपनी जोन चेंज कर सकते हैं। भाई किसी जोन में वैकेंसी ज्यादा बढ़ गई है और वो घर के पास भी है तो हम उस वाली जोन को भरेंगे ना। तो ये काम कर सकते हैं कि वो अपनी जोन को रिवाइज कर सकते हैं रेलवे की। ठीक है भैया, और एक ही बार उनको मौका दिया जाएगा। स्टूडेंट वेबसाइट पर जो है बार बार विजिट करते रहे, जो रेलवे की वेबसाइट पे है। अगर मैं वेबसाइट पर लेके जाऊं मेरे दोस्तों, तो ये हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट है मुंबई के। आप किसी भी जोन की खोल सकते हैं। यहां पे देखो नोटिफिकेशन आया हुआ है एएलपी पोस्ट का। आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो पहला ही आपको दिखा देगा, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस रिगार्डिंग इनहांसमेंट ऑफ वैकेंसी एएलपी। एएलपी की वैकेंसी की रिगार्डिंग नोटिस, जब इस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल नोटिस रेलवे की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो ये जानकारी जो है वो बिल्कुल सत्य है, तथ्यों के आधार पर है। अब मैं आपको बताऊं कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी हो गई हैं। ये रेलवे के जोन है, रेलवे को कई सारे जोन में बांट रखा है। पहले वैकेंसी इतनी थी, जैसे सेंट्रल रेलवे में पहले मात्र 535 वैकेंसी थी, अब वो इनहेंस्ड वैकेंसी बढ़ाकर उन्हीं को 1783 कर दिया गया है।
ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पहले 76 थी, आज भी 76 वैकेंसी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में पहले 479 थी, अब 1595। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी बढ़ी है वो बढ़ी है साउथ, बड़ा करना किशोर, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पहले 1192 वैकेंसी थी, पहले इसमें 1192 थी, अब इसमें बढ़कर 3973 वैकेंसी हो गई हैं। ठीक है, पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 थी, अब लगभग यहां पे 3 गुने से भी ज्यादा 3973 हो गई हैं। अब सब बच्चा जल्दबाजी में किस जोन में वैकेंसी सबसे ज्यादा है इसी जोन को फिल करने लगेंगे, ऐसी गलती ना करें। ये भी देख लो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आपको साउथ में जाना पड़ेगा। आप है यूपी के जिले बलिया से, बनारस की मिट्टी आपको पसंद है, साउथ में आप चले जाते हैं और आप पूरी जीवन वहां रहते, मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर की उम्मीद मत करिए, घर वालों से मिलने नहीं आ पाओगे कि काम जो है बहुत ज्यादा बिजी वर्क है, वाइफ भी आपके साथ अकेली रहेगी, तो आप दोनों को साउथ इंडिया में रहना पड़ेगा लगभग लाइफ टाइम ही। तो इस तरीके से जल्दबाजी में जोश में आके कि इस जोन में वैकेंसी ज्यादा है ऐसे ना भरें, सोच समझ के आपके घर के पास रेलवे का जो जोन पड़ रहा है जिसमें वैकेंसी ज्यादा है वो भरे मेरे दोस्तों, है ना। जनरली साउथ की रेलवे जोन में ही वैकेंसी ज्यादा है, नॉर्थ की रेलवे जोन में वैकेंसी कम है। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे में भी अच्छी खासी वैकेंसी हो गई है, 415 से 1382। ठीक है बच्चों, तो बहुत समझदारी से आप अपनी रेलवे जोन को चूज करें, आपको एक ही बार मौका मिलेगा जोन को चेंज करने का। अब जैसे किसी बच्चे ने ईस्टर्न रेलवे की वो भरी थी, इसको हटाने के बाद, जैसे किसी बच्चे ने पहले कर रखा था ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उसमें 76 वैकेंसी थी, अब उसमें भी अब भी 76 है, तो नुकसान हो जाएगा। तो ईस्ट सेंट्रल की वजह वो ईस्टर्न रेलवे कर दे, थोड़ा सा एरिया से दूर चला जाएगा लेकिन उसकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो समझदारी से आप अपनी जोन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब रेलवे की तैयारी, हाँ, अब रेलवे की तैयारी स्टूडेंट कैसे करें, रेलवे की तैयारी करेंगे कैसे? तो मेरे भाई आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर जाइए। YouTube चैनल पे हमने सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको रेलवे के सारे ही चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं बड़े डिटेल में। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया है, हमने घातांक करनी पढ़ा दिया है। अब अगला चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में परसेंटेज रेशियो पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, क्योंकि मैं ज्यादातर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कराता हूं। ये इस चैनल पर फ्री सीरीज चलाई जा रही है बच्चों, जिसमें मैं रेलवे के ही पूछे गए हर एक एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। दूसरा, हम मेरे दोस्तों रेलवे की रील की वो भी चला रहे हैं सीरीज, जिसमें हम डेली 2 क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में। टोटल रेलवे के 100 टॉप क्वेश्चन हम कराएंगे, 48 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। तो आप इस रेलवे की शॉर्ट्स वाली सीरीज को भी जरूर फॉलो करें। ये हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर चल रही है, जिसपे 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं मैथ वाले सेक्शन की, कि मैथ रेलवे में इतना ज्यादा कठिन आता नहीं है। मात्र यूट्यूब से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बिना किसी बैच के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी किसी भी एग्जाम की अपडेट होती है सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे आता है। देखो ये नोटिस यहाँ पे डला हुआ है, लिखा भी हुआ है नीचे शॉर्ट में, पूरा नोटिस की बजाय आप शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिए। एग्जाम की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आपको यहां पे सबसे पहले मिलती है जी। आगे मुझे बात बतानी है कि इसके जो एप्लीकेशन थे वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम डेट इसकी अभी नहीं आई है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसकी एग्जाम डेट कब है, नहीं बताया गया है। चूंकि वैकेंसी बढ़ी है तो एग्जाम थोड़ा सा डिले होगा। अभी चल रहा है जून लगभग खत्म ही है, तो जुलाई मान लीजिए, अगस्त मान लीजिए, आपका एग्जाम सितंबर में होना है। ये सितंबर, मिड सितंबर में आपका पेपर हो सकता है हो। कम से कम 2-2.5 महीने का समय आपको लगेगा। सैलरी की बात करें तो इसमें पे लेवल 2 है, और इनिशियली जो आपको पे मिलेगा 19,900, यानी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग के समय लगभग 24,000 सैलरी मिलेगी। 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी सैलरी 50,000 प्लस हो जाएगी, यानी कि 52-53,000 सैलरी मिलेगी। इस जॉब में एक अच्छी खास बात है कि 8 घंटे ट्रेन चलाने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा ट्रेन चलाते हो, मालगाड़ी चलाते हो, तो आपको पर आवर के हिसाब से, आपका आवरली पैसा कैलकुलेट होगा, पर आवर के हिसाब से मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा आपको अमाउंट दिया जाएगा, जो अमाउंट में आपकी सैलरी के साथ ही क्रेडिट होगा। आपका मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होगा। 18 से 30 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते थे बच्चों। रेलवे ये कह भी रहा है कि हम हर साल इसकी वैकेंसी जो है निकालेंगे।
ठीक है, तो ये मोटी मोटी डिटेल थी, मैंने आपको बता दी। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है कि पहले CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा आपका। ठीक है बच्चों, कोई इसमें फिजिकल फिटनेस वगैरह आपसे नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए नहीं है। मैं आपको बात बता दूं कि हमने रेलवे की एक ऐसी बुक बना रखी है जिसमें आप सभी एग्जाम, चाहे आपका ग्रुप डी हो, NTPC हो, ALP टेक्नीशियन हो, रेल RRPF सब इंस्पेक्टर, RPF कांस्टेबल हो, RRB JE हो, इन सभी एग्जाम, ये सभी एग्जाम 4-5 साल पहले हुए था, आज से 16,000 क्वेश्चंस को काट छांट के कम करके मात्र 4,000 क्वेश्चंस पे हम समेट के लाए हैं। और एक ही सिंगल बुक में रेलवे के सारे सवाल हमने कंपाइल कर दिए। अगर आप इस बुक को पूरा लगा डालो तो आप रेलवे का कोई भी पेपर में गणित का सेक्शन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बुक हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए हिंदी भाषा में अवेलेबल है कि रेलवे के इन किसी भी एग्जाम में अंग्रेजी नहीं आती है, ना अंग्रेजी सेपरेट पूछी जाती है। और ये रेलवे के सारे पेपर अब ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, तो रेलवे में मैथ की प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी, आपके पास के ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगी। रेलवे की नंबर 1 ट्रेंडिंग फेवरेट प्रैक्टिस बुक है इस समय स्टूडेंट्स की। ठीक है, जो बच्चे रेलवे से आगे SSC या इंस्पेक्टर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, उनको मैथ और अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा, वो कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा नया लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लास 20 जून से शुरू हो जाएंगी। इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी और मात्र 999 की फीस में ये बैच जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें हम आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों चीजें पढ़ाएंगे। ये SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट और बाकी अदर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अर्थमेटिक एडवांस, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेसिक से हाई लेवल तक। इसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। हमारे बैच के साथ साथ आप इंग्लिश, रीजनिंग, GS की कंप्लीट पैकेज के साथ तैयारी कर सकते हैं। 3-4 हज़ार की फीस में आप इस बैच को हमारी वेबसाइट carvil.com से बाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन carvil.com पे आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, कैरविल एप्लीकेशन पे, और वहां से आप क्लासेस को देख सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, लेकिन लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी, जिन्हें आप जब तक चाहें, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। 2 साल तक आपके पास वो वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट जानकारी थी रेलवे के रिलेटेड या किसी भी एग्जाम के रिलेटेड। कोई भी अगर नोटिस या नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तो आप हमारे इस चैनल गगन प्रताप टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करते जाएं। धन्यवाद मेरे भाई, बाय।